आगे देखिए भाई साहब, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, अब देखो प्रेजेंट तो वर्तमान है, लेकिन परफेक्ट का मतलब वर्तमान में जो कोई काम अपना कंप्लीट हो चुका है, जिसकी हिंदी में पहचान देखिए आप, चुका है, चुकी है, चुके हैं। इंग्लिश में एडवर्ब क्या होंगी? तो यही मैन है, किसी टेंस को अगर डिफाइन करना तो उसकी एडवर्ब पता होना बहुत जरूरी है भाई साहब। अब इसके एडवर्ब, जैसे एडवर्ब क्या है? जस्ट, यट, ऑलरेडी, जस्ट, यट, ऑलरेडी, so far, recently, जस्ट, yet, ऑलरेडी, so far। ये क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या होंगी इसमें? हेल्पिंग वर्ब होंगी हैज, हैव, और बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज, है वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंगुलर के साथ क्या आएगा? हैज आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। प्लूरल के साथ क्या होगा? हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एक चीज का ध्यान रखना इसमें, किस चीज का भाई? कि जो सिंगुलर है, सिंगुलर जैसे मैंने बोला ही, सी और इट, इसके साथ, या कोई भी नेम है, कोई भी नेम हो सकता है, उसके साथ क्या आएगा? हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्लूरल क्या है? प्लूरल जैसे मैंने लिखा यू, वी, दे, इसके साथ क्या होगा? हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसमें हम आई को भी काउंट करते हैं भाई साहब। आई प्लूरल नहीं है, बट आई को काउंट किया जाता है इसमें, हैव थर्ड फॉर्म। एक सेंटेंस, आई ब्लैंक इट मैंगो रिसेंटली। ये मैंने अभी अभी क्या खाया भाई साहब? मैंगो खाया। तो डिफाइन किससे करोगे? एडवर्ब से डिफाइन करोगे। एडवर्ब देखो जरा इसमें, रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब कि हाल ही में, अभी जो काम हो उसे रिसेंटली बोल। तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस के अंतर्गत आएगी? रिसेंटली जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट में होती है हैज, है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई के साथ क्या आएगा? हैव, और थर्ड फॉर्म इट, देखो इट की, इट, एट, और थर्ड फॉर्म क्या होगी? इट। ठीक है, तो आई हैव। अगर इसका नेगेटिव बनाना चाहो तो इंटरोगेटिव, नेगेटिव। इंटरोगेटिव में इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आई हैव नोट इटन, बाकी एज इट इज रहेगा। अगर इसको इंटरोगेटिव बनाना चाहे तो हैव आई इटन, बाकी सेम पर्सनवाचक चिन्ह। और इंटरोगेटिव नेगेटिव करे तो हैव आई। ध्यान रखना इस बात का कि जो नोट होता है वो हमेशा तीसरे नंबर पे आएगा। हैव आई नोट क्या होगा? हैव आई नोट इटन, बाकी एज इट इज और पर्सनवाचक। समझ रहे हो बात को? अगर कभी भी नोट की बात आती है तो वो हमेशा थर्ड नंबर पे आएगा। अगर पर्सनवाचक की बात आती है तो हेल्पिंग और पहले बाद में सब्जेक्ट आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। अब देखिए, ये था प्रेजेंट परफेक्ट। एक रूल होता है, स्टार लगा लेना, वेरी वेरी स्पेशल रूल। अगर कहीं हम सेंटेंस के अंतर्गत सिंस पाते हैं, क्या पाते हैं भाई सब? सिंस। अगर सिंस एक साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, स्टार लगा लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि सिंस अगर सेंटेंस के अंतर्गत है, एक साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो दूसरी साइड क्या होगा? हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई बात समझ में? अगर सिंस कहीं मिलता है सेंटेंस में, एक साइड है जब है, दूसरी साइड वर्ब की। जैसे एक एग्जांपल, सिंस ही जॉइन द आर्मी, कि जब से उसने आर्मी ज्वाइन की, ध्यान सुनना इस बात को, सिंस ही जॉइन द आर्मी, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है भाई? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये सिंस आया हुआ इधर, तो आगे कौन सा टेंस काउंट होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। तो लिखो ही हैज नॉट टेकन एनी लिव। आई बात समझ में? कि
सिंस ही ज्वाइन द आर्मी ही हैज नॉट टेकन एनी लीव। यहां पे देखना जरा ध्यान से कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इस ऐसा नहीं है कि आप इसको पहले नहीं, इसको आप इंटरचेंज कर सकते हो, पहले है जाओ थर्ड कर दे बाद में सेकंड कर सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या रहेगा भाई कि यदि यहां सेकंड है तो यहां पे है जाओ थर्ड, अगर पहले है जाओ थर्ड है तो बाद में सेकंड फॉर्म होती है। आई बात समझ में? अब देखिए इसका अगला अगला पार्ट, अगला भाई साहब, यदि कोई भी कार्य या तो वो पूर्ण हो, दूसरी बात वो प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आएगा, या जिस कार्य में समय का उल्लेख ना हो, जिस कार्य में मतलब कार्य में टाइम का उल्लेख, टाइम का मेंशन नहीं दिया गया हो, और सिर्फ वर्क के कार्य के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर दे रखी हो, वहां भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लिख सकते हैं। जैसे मैंने कोई सेंटेंस लिखा, वी हैव रीच द मून, आज हम कहें कि आज हम चांद पे पहुंच गए, अगर इसमें टाइम का मेंशन कर दिया कि इन 2008, तो वो पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा। अगर कार्य को इंपॉर्टेंस दिया जाए, टाइम को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाए, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। आई बात सुने? जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी हैव प्रोग्रेस्ड ए लॉट ऑफ, वी हैव प्रोग्रेस्ड ए लॉट ऑफ, कि हमने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर ली, वी हैव प्रोग्रेस्ड ए लॉट ऑफ, कि हमने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर ली। तो यहाँ पे अगर टाइम का उल्लेख होता है, जैसे मैं इसी सेंटेंस को मैं एक दूसरे से हिसाब से लिखना चाहूं, जैसे वी हैव रीच द मून इन 2008, अगर हमने टाइम मेंशन कर दिया 2008, तो बेटा ये पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत काउंट होगा। किसके अंतर्गत काउंट होगा? पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत। अब हम इसको यहाँ पे हम हैव को हटा देंगे, सिर्फ इतना ही करेंगे, वी रीच द मून इन 2008। आई बात समझ में? तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट का गेम। जितने भी दोबारा सुन लो, प्रेजेंट परफेक्ट हिंदी में पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं। इंग्लिश में पहचान क्या होती है? एडवर्ब क्या होती है इसकी? जस्ट, यट, ऑलरेडी, सो फार। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी? हैज, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंगुलर के साथ हैज थर्ड, प्लूरल के साथ हैव थर्ड। और एक दो एग्जांपल करवाए इसके। और ये देख, अगर टाइम इंपॉर्टेंट ना हो के कार्य अगर इंपॉर्टेंट होता है, वहां भी प्रेजेंट परफेक्ट होता है। दूसरी बात, अगर सिंस का कहीं उल्लेख होता है सेंटेंस के अंतर्गत, तो एक साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, तो दूसरी साइड क्या होगा? हैज, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे देखिए भाई साहब, अगला टेंस, अगला कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब देखो जरा ध्यान से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि जो काम वर्तमान में है, कंप्लीट भी हो चुका लेकिन वो जारी भी हो रखा है। ठीक है, जैसे हिंदी में पहचान देखना, हिंदी में पहचान का मतलब लिखो, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा है, से रही है। इंग्लिश में पहचान देखो, इंग्लिश में पहचान के लिए आपको इसमें मिलेंगे सिंस और फोर। क्या मिलेंगे? सिंस और फोर। हेल्पिंग वर्ब आपको इसमें क्या मिलेगी? हेल्पिंग वर्ब मिलेगी हैज बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। हैज बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब इसमें ध्यान वाली बात ये कि कहां कहां सिंस का प्रयोग होता है और कहां कहां फॉर का प्रयोग होता है। सिंस के प्रयोग के लिए हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि सिंस निश्चित टाइम के लिए आता है, लेकिन निश्चित टाइम कौन सा है? देखो जरा, सिंस का प्रयोग, सिंस का प्रयोग पहले तो लिखो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कोई निश्चित समय होता है। क्या समय होता है?
कोई ना कोई आपका निश्चित फिक्स समय होता है। अब निश्चित कौन कौन सा होता है वो जरा ध्यान देखिए भाई। जितने भी कैलेंडर का अगर कोई भी टाइम है, कैलेंडर का कोई भी टाइम है वो निश्चित माना जाएगा। जैसे मैंने बोल दिया संडे मंडे, संडे से लेकर सैटरडे तक जितना भी टाइम है सीन्स आएगा। संडे मंडे ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सब किसका टाइम माना जाएगा? सीन्स के लिए आएगा, वो निश्चित टाइम माना जाएगा। और जितने भी ये मंथ है, मंथ को मैंने बोला जनवरी फरवरी, जितनी भी जनवरी फरवरी, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये सब निश्चित सिंस का प्रयोग होगा इसके साथ। और संडे मंडे निश्चित का प्रयोग होगा। अब जितने भी ईयर की बात करते हैं भाई, ईयर की बात करने के लिए मैं कहूँ कि ईयर है, जैसे मैंने आज का ईयर ले लिया 2001, ले लिया 2026, जितने भी ईयर है 1985 है 2020, जितने भी ईयर है तो वो सिंस के अंतर्गत काउंट हो, क्योंकि वो निश्चित है। कैलेंडर का टाइम हो गया। दूसरी बात, हमारे जितने भी फेस्टिवल हैं, जितने भी हमारे त्योहार हैं, ओकेजन है, जितने भी फेस्टिवल, जैसे मैंने होली बोल दिया, दिवाली बोल दिया, तो जितने भी फेस्टिवल हैं, जितने भी, तो उन सब के साथ क्या होगा भाई साहब? सिंस का प्रयोग होगा। जितने भी पार्ट ऑफ द डे है, पार्ट ऑफ द डे समझते हो क्या? पार्ट ऑफ द डे, पार्ट ऑफ द डे का मतलब होता है दिन के पहर। दिन के पहर जैसे मैंने बोल दिया मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये सब के साथ सिंस आएगा। मॉर्निंग, मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, मिडनाइट है, ये जितने भी पार्ट ऑफ द डे है उन सब के साथ क्या आएगा? सिंस है। अब देखिए स्टेज ऑफ लाइफ, स्टेज ऑफ लाइफ का मतलब जीवन की अवस्था, उसके साथ भी सिंस आता है भाई साहब। स्टेज ऑफ लाइफ जैसे कोई चाइल्ड है, बचपना, चाइल्डहुड, बचपना है, चाइल्डहुड बचपना है, अडल्ट है, बड़े हो गए थोड़े से, या ओल्ड एज है। तो जितने भी स्टेज ऑफ लाइफ है, जीवन की अवस्था है, उन सब के साथ क्या होगा? सिंस का प्रयोग होगा। दोबारा से ध्यान देखिए भाई, सिंस और बचा फोर का प्रयोग। मैं फोर का इधर लिख देता हूं भाई। फोर का मतलब होता है अनिश्चित समय के लिए। अब अनिश्चित समय के लिए लिखते तब पीरियड ऑफ टाइम, क्या लिखोगे? पीरियड ऑफ टाइम, क्या लिखोगे भाई साहब? पीरियड ऑफ टाइम। अब पीरियड ऑफ टाइम जैसे मैंने बोला कोई 2 घंटे से पढ़ रहा है 2 आवर, तो क्या आएगा? 4 2 आवर, 2 डेज, 4 2 डेज, 3 डेज, जैसे 4 2 डेज। अब निश्चित थोड़ी ना ये चीज, ये निश्चित। फोर का प्रयोग बोले तो पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। और 2 आवर्स, 3 आवर्स, 2 वीक, 2 मंथ, 2 डेज, ये जो क्या है कि आप इनको निश्चित डेफिनेट नहीं बोल सकते। ये एक आवर्तकाल की मतलब कि अनिश्चित है, पीरियड ऑफ टाइम है। अब देखिए इसमें निश्चित क्या है, इससे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। आई हैव बिन, आई हैव बिन लिविंग हेयर ब्लैंक 2026, की मैं यहाँ 2026 से रह रहा हूँ। अब कैलेंडर का टाइम है, एक ईयर फिक्स ईयर है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे भाई? सिंस का प्रयोग करेंगे। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ दूसरे सेंटेंस की भांति, आई हैव बिन, आई हैव बिन रीडिंग हेयर 2 डेज। अब क्या आएगा? सिंस या फोर। अब कौन से 2 दिन अब नहीं जानते उस चीज को, तो वहां पे क्या आएगा भाई? फोर, इसका प्रयोग होगा, फोर का प्रयोग होगा। दोबारा सुनिए बात को ध्यान से। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत हिंदी में पहचाना से रहा है, से रही है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है। और सिंस और फोर का प्रयोग, सिंस का प्रयोग होता है निश्चित टाइम के लिए, और फोर का प्रयोग अनिश्चित टाइम के लिए। सिंस निश्चित कौन सा है वो बता दिया गया। कैलेंडर का कोई टाइम है, संडे मंडे है, ईयर है, वीक है, मंथ है, और स्टेज ऑफ लाइफ है, या कोई फेस्टिवल है, ओकेजन है, ये स्टेज ऑफ, ये जितने भी है सिंस के प्रयोग, ये 2 एग्जाम। अगर आप इनको नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना चाहो तो सुनना एक बार ध्यान से। आई हैव, नेगेटिव के लिए ध्यान रखना एक बात की, नोट हमेशा तीसरे नंबर पे आ जाता है। आई हैव नोट बीन लिविंग हियर सिंस 2026। इंटेरोगेटिव बनाओगे तो हैव आई बीन लिविंग हियर
2026। इंटरोगेटिव नेगेटिव लिखोगे तो हैव आई नॉट बीन। ध्यान रखना नोट की जो पोजीशन होती है बेटा वो हमेशा 3rd नंबर पे होती है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अगले टेंस का जिक्र करेंगे।